अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज के परभनी जिले की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर। परभनी जिले के पुरना तालुके में जिस तरह से यहाँ पर ताड़कलस एक ऐसा गांव है जहां पर बाजार समिति है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति है और ग्राम पंचायत भी है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के जरिए से यहाँ के सरपंच और उप सरपंच ने संविधान के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कलंकित करने का काम किस तरह से किया है और उसी के साथ में देश की रक्षा करने वाले नौजवानों के घर वालों को किस तरह से परेशान किया है, ये दोनों काम आपको एक साथ बता रहे हैं। एक ही परिवार के दो व्यक्ति, दो जवान जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और ताड़कलस इस गांव में रहते हैं, लेकिन यहाँ के गांव वासियों ने जिस तरह से इन पत्रकार और गांव के जवानों को, गांव के सपूतों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी के चलते यहाँ के सरपंच और उप सरपंच ने टारगेट किया है इस परिवार को। और टारगेट सिर्फ इसके लिए किया है कि इनकी हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देश की सीमा को लांघना नहीं और देशवासियों को पूरी तरह से हिफाजत के साथ में रखने का काम इस परिवार के दो सपूतों ने किया है। परिवार के लोगों को यहाँ के ताड़कलस इस गांव के सरपंच और उप सरपंच की जानिब से किस तरह से कास्टिज्म किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है, ये नज़ारा आप देख लीजिए। पानी पुरवठा योजना शुरू की गई थी और पानी पुरवठा योजना के तहत यहाँ पर जो काम किया जाने वाला था, नल की पाइपलाइन जिस तरह से यहाँ पर इस गांव में डालनी थी वो डाली तो गई है, लेकिन इसका किसी तरह से ठहराव नहीं लिया गया था। और अगर इसका ठहराव लिया गया तो इसकी कॉपी होना ज़रूरी है और ये पाइपलाइन जिस तरह से डाली जा रही है इसका भी एस्टीमेट होना ज़रूरी है। इसके एस्टीमेट के तहत ही ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसका वर्क ऑर्डर आज तक पत्रकार फिरोज़ खान पठान इनके हाथ में नहीं लगा है, इसका एस्टीमेट आज तक इनके हाथ में नहीं लगा है। और ये पाइपलाइन किस थिकनेस की है, इसे कितना डीप में डालना है और गांव वासियों को इसकी मूलभूत सुविधा किस तरह से देना है, इस तरह की मालूमात देने के लिए गांव के सरपंच और उप सरपंच तैयार नहीं है। इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, इलेक्शन आने वाले हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये दो लोग किस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं कि परभनी ज़िले के ताड़कलस इस गांव में बारिश के दिनों में जिस तरह से यहाँ पर इस गांव में सिर्फ पाइपलाइन के गड्ढे खोदे हुए होने की वजह से चिकड़ हो गया था और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस परेशानी को ही देखते हुए पत्रकार फिरोज़ खान पठान इन्होंने बातमी प्रसारित की और बातमी प्रसारित करने के बाद में इनके घर के सामने पूरा जहां कीचड़ हो रहा था वहां पर मुरुम डाला गया, लेकिन फिरोज़ खान पठान इनके घर के सामने मुरुम डालकर, जानबूझकर मुरुम डालकर यहां से उठाकर ले जाया गया। और इनके दो भाई जो सैन्य दल में हैं, भारतीय सैन्य में है और भारतीय सैन्य में रहने के बाद देशवासियों, तमाम देशवासियों की रक्षा के लिए ही ये लोग देश के बॉर्डर पर तैनात है और इनके ही घरों की हिफाजत करने के लिए यहाँ के ही जिम्मेदार लोग पीछे हट रहे हैं। ये कमाल की बात है। क्या यही देश सिखाता है? क्या यही देश का संविधान सिखाता है? संविधान में तो हर व्यक्ति को अधिकार है, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आवाज़ उठाने की, ये संविधान कह रहा है, देश का, भारत देश का संविधान कह रहा है। और उसी संविधान के तहत जब पत्रकार आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें किसी तरह का लालच दिया जाता है और जो पत्रकार लालच में नहीं आते हैं, आर्थिक लालच में नहीं आते हैं, उन लोगों पर, उन पत्रकारों पर किस तरह से दबाव डाला जाता है, किस तरह से प्रेशर डाला जाता है और किस तरह से अगर कोई मुस्लिम समाज का पत्रकार है तो किस तरह से उसके साथ में कास्टिज्म किया जाता है। यही सब परभनी ज़िले के पुरना तालुके के ताड़कलस इस गाँव में फिरोज़ खान पठान इनके साथ में हो रहा है। उसी के चलते उन्होंने परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में संवैधानिक तरीके से इन्होंने इंसाफ मांगा है और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। इसके बाद में जब निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में अगर 15 दिन के अंदर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ऐसी सूरत में ये धरने आंदोलन भी करेंगे, आमरण उपोषण भी करेंगे। यही इशारा इन्होंने दिया है और आमरण उपोषण के बाद में भी अगर ये बात नहीं मनवाई जाती है तो ऐसी सूरत में आत्मदहन करने के भी प्लानिंग में फिरोज़ खान पठान ये है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया पत्रकार फिरोज़ खान पठान इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। नमस्कार, मी पत्रकार फिरोज मनोहर खान पठाण ताड़कलस इथला रहिवासी आहे। मागे काही दिवसापूर्वी मी एक माझ्या चॅनलला बातमी प्रसारित केली होती ताड़कलस ग्रामपंचायतची, त्यामुळे माझा विविध प्रकारे मानसिक छळ केला जाते आणि याची तक्रार म्हणून मी 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मी त्यांच्यावर चौकशी व्हावी
व रस्त्याचे जे उत्खनन केलेले त्याची सखोल चौकशी व्हावी किंवा टाकलेले माझ्या घरासमोरील मुरुम काढून नेण्यात आले त्याच्यावर जे बी त्याच्यात दोषी आहे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून एक अर्ज दिले होते, परंतु 2 आठवडे उलटूनही आतापर्यंत कशाची बी चौकशी झाली नाही किंवा कोणावर बी कारवाई नाही झाली। याच्यात दोषी सर्वजण माझ्या घराचा मानसिक छळ करत आहे। त्याच्यात सरपंच आहे, उपसरपंच आहे व ग्रामसेवक बी त्याच्यामध्ये मिलीभगत करून ते सर्व मानसिक छळ करत आहे। आणि पत्रकार हे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असून आज लोकशाहीचा गळा आवळण्याचं काम तारकस ग्रामपंचायतकडून होत आहे। त्यामुळे मी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्याला यांना भेट देऊन इथं मी एक अर्ज केलेला आहे की 15 दिवस उलटूनही आतापर्यंत कारवाई झाली नाही आणि 4 तारखेपर्यंत जर त्यांच्यावर कोणतीही सखोल चौकशी होऊन कारवाई नाही झाली तर 4 तारखेला मला अन्यथा नाईलाजाने उपोषण करावे लागेल। कारण की मला आज खूप लाजिरवाणी गोष्टी आहे की आपण या स्वातंत्र्य देशामध्ये राहूनसुद्धा आज न्यायासाठी आपल्याला दरदर भटकावे लागते। कारण की ज्याच्यावर न्यायव्यवस्था एवढी आपली ती चांगली असून पत्रकाराला विविध ठिकाणी आपली न्यायाची दाद मागण्यासाठी फिरावे लागते। मला न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण भरोसा आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर 4 तारखेच्या आधी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर याची सखोल चौकशी करून यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी याचे माझे जिल्हाधिकारी यांना व निवेदन आहे। ये न्यूज़ खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फेरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें। फ्री में एडमिशन लेना है तो आप फ्री में एडमिशन लेने के लिए परभनी शहर के जाने माने कॉलेज, परभनी शहर के जाने माने नर्सिंग कॉलेज इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज और उसी के साथ में परभनी शहर के जाने माने कॉलेज इंदिरा गांधी महाविद्यालय, यहाँ पर आप फ्री में एडमिशन ले सकते हैं अपनी लड़कियों का। और 12वीं पास में किसी भी फैकल्टी से अगर आपकी लड़की 12वीं पास है तो आप फिक्र ना करें। आपको अगर अपनी लड़की को नर्स बनाना है तो ऐसी सूरत में खुशखबरी की बात यह है कि इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज या परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित खादराबाद प्लॉट यहाँ पर है। जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में राजनगर की मस्जिद के सामने ही इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये मौजूद है। परभनी शहर के खादराबाद प्लॉट यहाँ पर जिंतूर रोड पर महात्मा फुले विद्यालय के पीछे के साइड में ही इंदिरा गांधी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज ये यहाँ पर मौजूद है। कलीम खाजी साहब इसके संचालक है। कलीम खाजी साहब के नाम से ही यहाँ ये कॉलेज फेमस है और खाजी साहब का नंबर हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। फ्री में एडमिशन जारी है। आप इस फ्री में एडमिशन का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं और फ्री में एडमिशन लेने के बाद में आपको शिष्यवृत्ति भी, जो शिष्यवृत्ति धारक विद्यार्थी है उनको शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। आप फ्री में एडमिशन के लिए संपर्क ज़रूर करें। इंदिरा गांधी महाविद्यालय में सीनियर कॉलेज में BA, BCA, BSc, CLS ये कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसी के साथ में इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर ANM 2 साल का ये कोर्स है और उसी के साथ में GNM जो 3 साल का कोर्स है। प्राध्यापक काजी सर, मोबाइल नंबर है 9923194784। उसी के साथ में 9923003895। साथ ही ST खान सर, इनका मोबाइल नंबर 9970380377। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री में एडमिशन के लिए। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।